Good day, students. Today we are reading chapter number 3, Bharat. Bharat is one of the immortal characters of the Ramayana. Immortal means which lives forever. भरत रामायण के एक ऐसे कैरेक्टर हैं, किरदार हैं जो कि हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं. Ram, Lakshman and Sita lived happily in a cottage on the Chitrakoot hill. Lakshman's happiness lay in serving Ram and Sita. Ram could remain happy in any circumstance. So, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट हिल के ऊपर, चित्रकूट पर्वत के ऊपर एक छोटे से कॉटेज में, एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, रह रहे होते हैं. लक्ष्मण की खुशी इसी में थी कि वो राम और सीता की सेवा करते रहें, और राम तो हर सर्कमस्टांस मीन्स सिचुएशन कंडीशन, और राम तो हर स्थिति में खुशी रहते थे. One day Ram said to Sita, "How lucky we are! Life here is so cheerful and blissful. Look at the Chitrakoot hill, the river Mandakini, those lovely lotuses and beautiful swans, the lush green trees, plants and creepers, colorful flowers and fruits." एक दिन राम सीता को कहते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ का जीवन बहुत ही अच्छा है. चित्रकूट पर्वत, मंदाकिनी नदी, उन सुंदर से कमल के फूलों की तरफ, इतने सुंदर हंसों की तरफ, हर तरफ कितनी हरियाली, और पेड़ पत्ते और फल फूल हैं. The birds are chirping merrily on the trees. We have the pleasure of living in the pure and peaceful lap of nature, away from the hectic life of the city and the politics of the kingdom. यहाँ पर पक्षी कितने खुशी से चहचहा रहे हैं, और हमारे पास प्रकृति की गोद में रहने का कितना सुंदर मौका है, और हम यहाँ पर शहर की भीड़ भाड़ और हमारे राज्य की राजनीति सबसे दूर हैं. वी आर इंडीड ब्लेस्ड दैट वी मीट सो मैनी सेजेस इन द फॉरेस्ट. हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हम जंगल में, हम वन में कितने सारे साधुओं को मिलते हैं. सेजेस मीन्स साधु, ऋषि. वन डे राम, सीता एंड लक्ष्मण वर सिटिंग ऑन द ग्रीन ग्रासी स्लोप नियर द कॉटेज. एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटिया के पास एक ढलान पर बैठे थे. एट ए डिस्टेंस दे सॉ क्लाउड ऑफ डस्ट राइज इन द स्काई. और कुछ दूरी पर उन्होंने क्या देखा कि आसमान में कितने ही धूल के बादल छाए हुए थे. लक्ष्मण क्लाइम्ड अ टॉल ट्री एंड लुक्ड अराउंड. ही सेड, "एन आर्मी इज फास्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस." लक्ष्मण ने एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि एक सेना उनकी तरफ आ रही थी. द फ्लैग ऑन द चैरियट बियर्स द एम्बलम ऑफ अयोध्या. और रथ, chariot is a horse pulling a cart. So chariot means रथ, और उस रथ के ऊपर कहाँ का फ्लैग था? अयोध्या का. द साइट मेड लक्ष्मण फ्यूरियस. और लक्ष्मण ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो गए. फ्यूरियस मीन्स टू गेट एंग्री, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना. ही सेड, "भारत इज पार्टी टू द एविल डिज़ाइंस ऑफ हिज मदर." और वो गुस्से में कहते हैं कि भरत अपनी माँ के सभी कुकर्मों में उनके साथ है. Accompanied by his army, he has come to attack us, but I will not spare him now. वो अपनी सेना को हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपने साथ लाया है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा. Spare means to leave, to let someone live. I will destroy his army also. और मैं उसकी सेना को भी खत्म कर दूंगा. राम said, "Calm down, Lakshman. You should not be impatient and angry. Perhaps Bharat has come to take us back to Ayodhya." राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ, क्या तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, इतना अधीर क्यों हो रहे हो? क्या पता, perhaps means maybe, क्या पता भरत हमें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया हो. Bharat's chariot was moving swiftly and impatient Bharat looked around anxiously. भरत का रथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और उसने बहुत ही बेचैन होकर इधर उधर देखा. सडनली एट ए डिस्टेंस ही सॉ अ कॉटेज. ही रैन टुवर्ड्स द कॉटेज. और थोड़ी ही दूर पे अचानक उसने एक छोटी सी कुटिया देखी, और वो उस कुटिया की तरफ भागा. राम सॉ दैट भरत हैड टाइड हिज हेयर एंड वॉज ड्रेस्ड इन गारमेंट्स मेड ऑफ
back as he himself was dressed. राम ने देखा कि भरत ने भी अपने बाल बांधे हुए थे और वो उन्हीं कपड़ों में थे जैसे कपड़े राम ने पहने थे.